भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। कुछ कहानियाँ जो अंत में रह जाती हैं, उनको गुनगुना के कहें तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। अरिहंतों को नमन करे, सिद्धों की जयकार। आचार्य और उपाध्याय वंदन करो स्वीकार। सर्व साधु और संतों के चरणों में शीश नवा। जिन शासन के वीर की आज महिमा सुना। हम कथा सुनाते जैनों के सम्मान की। हम कथा सुनाते जिन शासन अभिमान की। भक्तों के जैन धर्म का मान बढ़ाया, धर्म ध्यान का पाठ पढ़ाया। परम कृपालु जग के पालनहार की। हम कथा सुनाए जैनों के सम्मान की। हम कथा चलिए पढ़ते हैं। जैन धर्म के इतिहास में 16 सतियां हुई हैं। उन्हीं में से एक सती है मनोवती, जिसके जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने अपने दर्शन प्रतिज्ञा के बल पर अपने व अपने परिवार का पुण्य बढ़ाया है। नित्य देव दर्शन करना ये तो जैनों का कर्तव्य है। और इसी नियम के प्रभाव से मनोवती के जीवन में कैसा असर होता है, ये परिदृश्य के रूप में हम सभी राजू महिला मंडल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलते हैं हस्तिनापुर नगरी में। इस नगरी में कई तीर्थंकरों का जन्म और 700 मुनियों की रक्षा भी विष्णु कुमार मुनि ने इसी नगरी में करी थी। इस नगरी की बहुत सी विशेषताएं हैं और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो चलिए हम चलते हैं इस नगरी में। यहाँ के महारथ से उनकी गुरुमा रूपवान सुयोग कन्या मनोवती।
कोई कमी नहीं है। विवाह में कितना भी लुटाएंगे पर कमी नहीं होने देंगे। हाँ देवी, ये तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रताप है। जिस घर में आप जैसी लक्ष्मी हो वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी ही रहती है। पुरोहित जी का प्रवेश किया है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए पुरोहित जी। जय जय सेठ जी, जय जय सितारे जी, जय जय। आइए पुरोहित जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बैठिए। सिठानी जी, पुरोहित जी के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। जलपान तो हमारी बिटिया की सगाई में ही करेंगे। सगाई में? जी सेठानी जी, मैं अपनी बिटिया भगवती के लिए एक ऐसा रिश्ता लाया हूँ जो लाखों में नहीं करोड़ों में। तो आपने हमारी मनोवती बिटिया के लिए योग्य वर चुन लिया है? जी सेठानी जी, वल्लभ नगर के प्रतिष्ठित सेठ सोमदत्त जिनके 7 पुत्र हैं जो बहुत ही विद्वान और सुयोग्य है, उनके 6 पुत्रों का तो विवाह हो गया है, परंतु 7वें पुत्र से अभी कुंवारे हैं और वे अपनी बिटिया भगवती के लिए हर तरह से सुयोग्य है। तो पुरोहित जी, आपने हमारी बिटिया मनोवती के बारे में उन्हें बताया? जी सेठानी जी, मैंने आपके और बिटिया मनोवती के बारे में सारी जानकारी दी और आपको यह जानकर और भी प्रसन्नता होगी कि उन्होंने बिटिया की सगाई के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? हमारी तरफ से ये रिश्ता हमें मंजूर है। पुरोहित जी देर न करें, सगाई के लिए उन्हें आमंत्रित करें और सगाई का प्रस्ताव भेजें। जी सेठ जी, मैं जल्दी ही यह संदेश भिजवा दूंगा। वे लोग आपसे आकर मिलेंगे। अब मुझे आज्ञा दें, मैं जल्दी ही शुभ कार्य के लिए निकलता हूँ। जय 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 जय। हस्तिनापुर नगरी में सगाई की धूम हो जाती है। 2 परिवारों में खुशी उत्साह का माहौल हो जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं। सगाई की धूम में 2 परिवार हस्तिनापुर और वल्लभ नगर के सेठों में बड़ी प्रसन्नता का माहौल रहता है। चलिए हम भी चलते हैं इन सगाई की रस्मों के लिए। रस्में निभाई जाती हैं। स्वागतम 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 यहाँ दोनों से चलिए शादी और महलों में चलो चलिए। और मनोवती के भाई गुरुसेन जी भाई का स्वागत कर रहे हैं। सगाई की रस्में पूर्ण होती हैं, दोनों परिवारों का मिलन हो जाता है और सभी संगत बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अयोध्या नगरी की ओर।
चलिए पढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हस्तिनापुर नगरी, जहाँ पर मुनि हारिका सताया हुआ है, मनोवती अपनी सखियों के साथ दर्शन करने जाती है। वहाँ हारिका माता जी के प्रवचन सुनकर मनोवती बहुत प्रभावित होती है। उसे जिन बात पर अग्रसर होने का भाव आता है, तो वो हारिका माँ के उद्बोधन सुनते हैं और चलिए हम भी दर्शन का लाभ उठाते हैं। बोलो हारिका माता जी की जय। सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दर्शन के बाद ही भोजन करूंगी और साथ ही भगवान के दर्शन करके
उन्हें गजमोती चढ़ाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। माताजी, आप मुझे आशीर्वाद दें। दर्शन प्रतिमा तक तो ठीक है, परंतु गज मोती जैसे कीमती मोती तुम जीवन में कहाँ मिलेंगे, इस पर तुमने विचार किया है? माताजी, पूर्वक लिया गया नियम व्रत हमेशा पूर्ण होता है। आप व्रत का पालन करना आशीर्वाद। माताजी, जब व्रत ही ले लिया तो इसमें विचार कैसा? अगर मेरे पुण्य में होगा तो मुझे गजमोती वहाँ भी मिल जाएंगे। माताजी, आप मुझे आशीर्वाद दें। देखो, नियम आप हमेशा अच्छे से व्रत परिपूर्ण करना और अपने व्रत का पालन करना आशीर्वाद। वंदामी माताजी। चलिए, आपका आहारचर्या का समय हो चला है माताजी। व्रत को धारण कर मनोवती बहुत ही खुश होती है, मानो उसे कोई अमूल्य मोती मिल गया है। छोटे छोटे नियम हमारे जीवन को बहुत परिवर्तन करते हैं। इसी अमूल्य व्रत को लेकर आज मनोवती जब अपने घर पहुंचती है और खुश होते हुए अपने पिता से व्रत के बारे में विचार विमर्श करती है। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। पिताजी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको पता है, हस्तिनापुर नगरी में आरिका माता जी का संग आया हुआ है। और पिताजी, आपको पता है, आज मैंने उनकी दर्शन प्रतिज्ञा की महिमा सुनी और मैंने उनसे व्रत लिया है कि मैं नित्य देव दर्शन करके और साथ ही गजमोती चढ़ाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्री। जब तक तुम यहाँ हो, हमारे यहाँ गजमोती की कोई कमी नहीं है, परंतु विवाह के पश्चात इस नियम का पालन करना कठिन हो जाएगा। पिताजी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। अगर मेरे भाग्य में होगा तो गजमोती मुझे वहाँ भी मिल जाएंगे, और अगर कोई मुश्किल आ भी गई तो पिताजी, मैं निर्विघ्न होकर इस व्रत का पालन करूंगी। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। तुम जैसी पुत्री पाकर मैं तो धन्य हो गया। अरे पुत्री, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मनोवती की सगाई हो गई, आरिका माँ के दर्शन हो गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नगरी में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हस्तिनापुर नगरी को बहुत सुंदर सजाया गया, फूलों से, बंदरदार से, मालाओं से, गली गली दीप जलाए गए, ढोल नगाड़े बज रहे थे। हस्तिनापुर ऐसे मानो दुल्हन की तरह सजी हो, और सजेगी भी क्यों नहीं। आज मनोवती की जो शादी है, से सोचकर परिवार के साथ हस्तिनापुर आते हैं। पूरे राजा बने हुए हैं और यहाँ
नाजों से भली परी नन्ही परी आज बड़ी हो गई है। विदाई की बेला माता पिता से पराई कर दूसरे फूल का मान बढ़ाने चली अश्रु भरे नेत्रों से माता पिता ने मनोवती की विदाई की बेला होती ही ऐसे है कि सभी की आंखें रब हो जाती हैं, पर होते हैं खुशी के आंसू। और खुशियाँ तो सुंदर सेवियाँ मनाई जाएंगी। आप सभी को पता है क्यों? क्योंकि नगर में नगर वधू मनोवती आ रही है। मनोवती का स्वागत उनके ससुराल में होता है। आज नगर में चार खुशियाँ आज लगी है मन की कलियाँ। आज नगर में चार खुशियाँ आज लगी है मन की कलियाँ। भव्य स्वागत बहू का वल्लभ नगर के से मनोरथ के घर में जब नई दुल्हन अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो कई रस्में निभाई जाती हैं, कई रीति रिवाज होते हैं। बहू की मुंह दिखाई होती है, बहू के लिए लोग नए नए गिफ्ट लेके आते हैं, उपहार लेके आते हैं। और इसी बेला में एक और रीति होती है, वो है खिचड़ी की रस्म। तो चलते हैं अगला दृश्य मनोवती का प्रथम दिवस ससुराल में। सुंदर, सुशील और संस्कारवान हमारी पुत्रवधू। हमें तो पुत्री के रूप में बेटे की प्राप्ति हुई है। अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। बेटी चलो, भोजन का समय हो गया है, भोजन ग्रहण करो। अरे माँ, लगता है देवरानी जी देवर जी के हाथों से ही भोजन ग्रहण करेंगी। चलो देवर जी को बुलाते हैं। देवर जी, आज इनकी या आपके हाथों से ही भोजन ग्रहण करेंगे। ये चलो माँ, चलते हैं। देवर जी आ गए। सुनो प्रिय, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम खाओगी तो खाते रह जाओगी। हमने तो खूब मजे से खाया। चलो हम ही तुम्हें खिला देते हैं। अरे, हमारे हाथ से भी नहीं खाओगी? तो अब क्या किया जाए? बुद्धसेन, बेटा बुद्धसेन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी पुत्रवधू ने अभी तक भोजन ग्रहण नहीं किया। बेटी मनोवती, अगर तुम्हें यहाँ कोई दुख कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। बेटी मनोवती, अगर तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। बेटी बोलो, कुछ तो बोलो बेटी। पिताजी, मुझे लगता है यह अपने मन की बात किसी से नहीं कहेगी। हम इनके मायके संदेशा भिजवा देते हैं और वहां से किसी को बुलवा लेते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, हम किसी को बुलवा ही लेते हैं। चलो मैं कुछ करता हूँ।
अपने ससुराल वालों से कह भी नहीं पा रही है, क्योंकि मनोवती गजमोती चढ़ाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करेगी। इस प्रकार 3 दिवस व्यतीत हो जाते हैं। मनोवती के ससुराल वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि किसी से कुछ कहती नहीं और भोजन भी ग्रहण नहीं करती है। तभी मनोवती के भाई हस्तिनापुर से आते हैं और मनोवती, मनोवती, भैया आप? जय जिने। मनोवती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके ससुराल से संदेश आया कि आपने मौन ले लिया है और 3 दिन से भोजन का भी त्याग कर दिया है। आखिर ऐसे शुभ अवसर पर आपने भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया? आखिर ऐसा क्या धर्म संकट आ गया है? भैया, आपको तो पता ही है, मैंने दर्शन प्रतिज्ञा का व्रत लिया है। मैंने आज जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, उन्हें गजमोती चढ़ाकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा व्रत लिया है, मैं ऐसा अपने ससुराल वालों से कह ना सकी। भैया, आप मुझे यहाँ से ले चलिए ताकि मैं निर्विघ्न होकर अपने व्रत का पालन कर सकूं। ठीक है बहन, मैं आपको शीघ्र ही यहाँ से ले जाने का प्रबंध करता हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे आपके ससुर जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जी भैया। ससुर जी का प्रवेश। क्या हुआ भाई, आपने मेरी पुत्र वधू से बात की? हाँ सेठ जी, बात की। चिंता की कोई बात नहीं है। वह आपसे कहने में संकोच कर रही है। थोड़े ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए मेरी बहन को हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूँ। नहीं कुमार, आप ऐसे ही मेरी पुत्र वधू को नहीं ले जा सकते। आपको बात तो बतानी ही पड़ेगी। बताइए क्या बात है? बात तो इतनी सी है कि मनोवती ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि वो गजमोती चढ़ाकर भगवान की पूजा करके ही भोजन ग्रहण करेगी। और यह बात वो आपसे कह ना सकी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अरे बेटी, आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रखी थी गजमोती चढ़ाने की, इसमें दुखी होने की क्या बात है? हमारे यहाँ तो गजमोतियों का भंडार है, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं अभी गजमोती लेकर आती हूँ, फिर हम सभी मिलकर नेमिनाथ जनालय चलेंगे। वहाँ प्रभु की पूजा, भक्ति और अर्चना करेंगे। मैं अभी लाती हूँ। और उसके बाद बेटी मनोवती की पारणा कराकर ही हम आप बहू की विदाई करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए सभी मंदिर की ओर चलते हैं। चलिए जिन मंदिर को चलिए। सभी मंदिर जाकर पूजा करते हैं, गजमोती चढ़ाते हैं। भक्ति भाव से पूजा आराधना होती है। आज मनोवती की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। दर्शन प्रतिज्ञा के साथ गजमोती चढ़ाकर उसने भगवान के दर्शन किए। वहां से आकर मनोवती का सभी अच्छे से पालना कराते हैं और फिर मनोवती के भाई के साथ उसे हस्तिनापुर के लिए विदा कर देते हैं। बहू तो चली गई मायके और उन्हें कीमती गजमोती देखकर मंदिर के मालक आश्चर्यचकित हो जाता है। जब मालक गजमोती देखती है तो उसका क्या भाव होता है, चलिए मंदिर के दृश्य ही देखते हैं। लाल 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 लाल
ये तो गज मोती है, ये मंदिर में कौन चढ़ा गया? दैया रे दैया, अगर मैं ये घर ले गई तो मुझ पे चोरी का नाम आएगा कि इतने कीमती गज मोती मारन के पास कहां से आ गए। अब मैं क्या करूं? हमारे भंडार में तो गजमोती है ही नहीं, तो ये गजमोती आए कहाँ से?
सोचते उन्हें विचार आया क्यों ना हम नगर के सभी सेठ और जोड़ियों को बुलाकर इस बारे में बात करें। सुबह होते ही राजा जी ने सभी को महल में उपस्थित होने के समाचार भेज दिए। राजा जी के दरबार में सभी से प्रणाम महाराज। आप सभी आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आपने हमें क्यों याद किया है? कोई विशेष कार्य महाराज? हाँ, हमने आप सभी को इसलिए याद किया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से किसकी भंडार में गजमोती है क्या? मैं उनसे विशेष हार बनवाना चाहता हूँ। परंतु महाराज इस समय तो गजमोती उत्पन्न ही नहीं होते। असंभव। यदि उत्पन्न नहीं होते तो कल मंदिर में गजमोती किसने चढ़ाए? परंतु राजा इस समय गजमोती मिलना बेहद मुश्किल है। ऐसा है, यदि आप लोगों के भंडार में गजमोती हुए तो मैं दुगनी कीमत देकर खरीदना चाहता हूँ। परंतु महाराज कैसे पता लगाएगा कि गजमोती किसके भंडार में है? याद रहे, हम यहाँ के महाराज हैं महाराज। यदि आप लोगों के भंडार में गजमोती हुए और वो हमें नहीं मिले तो हम आपको दंडित भी कर सकते हैं और साथ ही अपने राज्य के वार्ड नंबर 50 के पार्षद श्री राजीव जैन से कहकर आप लोगों के घर का विद्युत और जल प्रवाह भी बंद करा सकते हैं। हम यहाँ के राजा है राजा, याद रखिए। ठीक है महाराज, हम पता करते हैं कि किसके भंडार में गजमोती का रत्न है। अभी आगे समाप्त होती है। राजा जी रोज निकल जाते हैं। यहाँ से सोचकर बहुत ही चिंतित अवस्था में अपने घर पहुँचते हैं। सेठ सोचकर अति चिंतित अवस्था में, क्योंकि गजमोती उन्हीं के भंडार में है और वे इसे कैसे बचाते हैं, चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। सेठ जी की मनोस्थिति बहुत ही दयनीय है। गजमोती उन्हीं के भंडार में जो है। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? हाँ पिताजी, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। सेठानी, आज हमें राजा जी ने महल में बुलाया था। हम पर संकट आने वाला है, संकट। अरे, ये तो अत्यंत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि राजा जी ने हमें याद किया है। नहीं, संकट नहीं, घोर संकट आने वाला है। राजा जी को गजमोती चाहिए, गजमोती, जो कि सिर्फ इस नगर में हमारे ही पास है। अगर हमने उनको दे दिए तो भी बर्बाद हो जाएंगे और नहीं दिए तो भी बर्बाद हो जाएंगे। इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ भाग्यवान। लेकिन पिताजी, राजा को कैसे पता चलेगा कि गजमोती हमारे पास है? बेटा, अभी बुद्धसेन की पत्नी मायके गई हुई है, लेकिन जब वो वापस आएगी तो दर्शन प्रतिज्ञा के अनुसार गजमोती चढ़ाकर ही भोजन ग्रहण करेगी। तो एक न एक दिन पता तो चल ही जाएगा। पिताजी, ये तो संकट आ गया है। पिताजी, हमारे पास एक रास्ता है। क्यों ना हम बुद्धसेन को ही घर से निकाल दें, जिससे उसकी पत्नी इस घर में वापस नहीं आएगी। उसकी पत्नी सील बनी है, बिना पति के वह घर में वापस नहीं आएगी। पिताजी, पर बुद्धसेन तो हमारा बड़ा ही गुणवान और प्यारा बेटा है, इसमें उसका क्या दोष है? माताजी, यदि वह प्यारा गुणवान बेटा है तो उसे ही रख लीजिए। हम भाई घर छोड़कर चले जाते हैं। हम यहाँ बर्बादी नहीं देख सकते। स्वामी,
स्वामी देखिए, ये हमारे पुत्र क्या कह रहे हैं स्वामी। भगवान, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे मेरे दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लेना ही होगा। चलो चलो बुद्धसेन से बात करते हैं। और सभी भाई बुद्धसेन से बात करते हैं। बुद्धसेन माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कुछ कहे, बिना कुछ विचारे वल्लभ नगर से चले जाते हैं। और कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें विचार आता है, मेरे सभी ज्येष्ठ भ्राता धन कमाते हैं, व्यापार में माहिर है, सभी योग्य है। मैं कुछ भी कमा कर नहीं लाता। शायद इसीलिए माताजी पिताजी ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। अब मुझे भी धन कमाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी अब व्यापार करना पड़ेगा। मैं भी धन कमाऊंगा, पर मैं अपनी प्रिय पत्नी को बिना बताए गया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। वो बहुत चिंतित होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले हस्तिनापुर जाता हूँ, वहां उसे सभी बातें बताकर फिर व्यापार के लिए निकलूंगा। हाँ, यही सही होगा। बुद्धसेन चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। वहां अपने ससुराल में रात्रि के समय पहुंचते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में सेठ सेठानी को पता चलता है कि बुद्धसेन आ रहे हैं। तो देखिए क्या प्रक्रिया है। पिताजी, मैंने अभी बुद्धसेन जी को अपने घर आते हुए देखा है। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उनका बिना सूचना दिए इस तरह आना कुछ समझ में नहीं आया। बेटा, वो जरूरी काम से आए हैं, तुम कुछ पूछ मत लेना। मनोवती से मिलेंगे तो सारी जानकारी हो जाएगी। बुद्धसेन का प्रवेश होता है। आइए जमाई राजा, विराजिए। सेठानी जी, जमाई राजा के लिए जलपान की व्यवस्था कीजिए। और बताइए जमाई राजा, बल्लभपुर में सब कैसे हैं? हाँ पिताजी, वहाँ सब कुशल मंगल है। यहाँ सब कैसे हैं? हम लोग भी यहाँ कुशल मंगल है। आप लंबी यात्रा करके आए हैं, विश्राम कीजिए, कल सुबह हम मिलते हैं। चलो बेटा, विश्राम करते हैं। यहाँ बुद्धसेन को कक्ष में अकेला छोड़कर सभी चले जाते हैं और कुछ देर बाद मनोवती प्रवेश करती है। स्वामी, आप कैसे हैं स्वामी? प्रणाम। आओ प्रिय, हम आपसे ही मिलने आए हैं। वो तो हम जानते थे। क्या आप हमारे बिना? वो तो हमें पता ही था। आप हमारे बिना 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे। आओ प्रिय, हमारे पास कैसे? और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे धन उपार्जन के लिए परदेश जाना होगा और तुम्हें यही बात बतानी है। यहाँ आया हूँ ताकि तुम चिंता ना करो। स्वामी, परदेश? स्वामी, क्या हमारे यहाँ धन की कोई कमी है जो आपको अभी परदेश जाना होगा? नहीं स्वामी, नहीं, आप अभी नहीं जा सकते हैं। आप थोड़े दिनों बाद चले जाइएगा। नहीं प्रिय, नहीं, मुझे कभी भी जाना होगा। स्वामी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। कोई बात है तो बतलाइए ना, क्या बात है स्वामी? बात ऐसी है प्रिय कि मैं कुछ भी नहीं कमाता और मेरे सभी ज्येष्ठ भ्राता योग्य है, धन कमा कर लाते हैं। शायद इसीलिए मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। प्रिय, मेरी ये इच्छा है कि कुछ दिन तुम अपने मायके में ही रहो। मैं जल्दी ही धन अर्जन करके आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं स्वामी, मैं आपके बिना 2 दिन भी नहीं रह सकती हूँ। स्वामी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं प्रिय, नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। ये तुम्हारी कोमल काया इतने कष्ट नहीं सहन कर पाएगी और ये दिल मिलाने धूप में तुम्हारा जला देगी। स्वामी, मुझे इसकी
साथी रही थी, उसी प्रकार स्वामी मैं भी आपके सुख दुख की साथी बनना चाहती हूँ। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं सभी आपके साथ ही सहन करना चाहती हूँ स्वामी, इसीलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है प्रिय, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी स्वामी। ये जो तुमने आभूषण पहन रखे हैं, उन्हें यहीं उतार कर रख दो। जी स्वामी। किसी को ये ना लगे कुछ लेने आए हैं। जो आज्ञा स्वामी, मैं इन्हें अभी उतार देती हूँ। और हाँ सुनो, हमें आज रात्रि में ही निकलना होगा। कल आपके पिताजी इस अवस्था में जाने नहीं देंगे। जी स्वामी। मनोवरी अपने गहने उतारकर बुद्ध सेन के साथ चल रही। स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा स्वामी, मैं बहुत थक गई हूँ। बस थोड़ी थोड़ा संयम रखो। इस प्रकार रात्रि के अंधेरे में घर छोड़कर मनोवरी और बुद्ध सेन चले जाते। चलते चलते वे कहाँ पहुँच रहे हैं, पर सुबह हस्तिनापुर में मनोवती के माता पिता को पता चलता है कि मनोवती और जमाई राजा घर में नहीं है, तो वे बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे घर में सब जगह ढूंढते हैं, मंदिर में, बगीचे में, तालाब में, सभी जगह तलाशते हैं, पर कहीं नहीं मिलते। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वल्लभपुर से भी समाचार प्राप्त होते हैं कि वे यहाँ नहीं आए हैं, तो वे गए कहाँ? तो देखते हैं वे गए सुबह उद्यान में। उठो देवी, देखो हम कहाँ रात्रि में चलते चलते हम रतनपुर आ गए। चलो स्नान आदि से निवृत्त होकर काम की तलाश में जाता हूँ। अरे परंतु स्वामी, आप काम की तलाश में चले जाएंगे तो मैं कहाँ रहूंगी स्वामी? देवी, अभी तुम्हें इस उद्यान को ही अपना घर समझना होगा। तुम चिंता ना करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। जी स्वामी। बुद्ध से स्नान को जाते हैं और यहाँ मनोवती अपने ही केश संवारने लगती है। केश संवारते संवारते उन्हें रत्न मिलता है। स्वामी, स्वामी देखिए ना, मेरे केशों में ये एक रत्न रह गया था। स्वामी, आप इसे ले जाकर कुछ खाने की सामग्री ले आइए। आपने 2 दिन से कुछ भोजन भी नहीं किया है स्वामी। ठीक है देवी, मैं अभी जाकर मनोवती अपना कार्य करते हुए जब सतियां तप करती है और उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, तो स्वर्गों में भी देवी देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं। स्वर्गों के देवी देवता वार्तालाप करते हैं। स्वामी, आपने उस महान सती की प्रार्थना सुनी? उसने 7 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया, फिर भी उसके चेहरे पर अपार शक्ति है और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास है। स्वामी, आप उसकी कुछ मदद करिए ना। देवी, आप मुझे बोलने का मौका तो दे। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। तो आप ही उपाय बताइए देवी, क्या करें? स्वामी, क्यों ना हम एक अद्भुत चिन्हाने का निर्माण कर दें उस बगीचे के पीछे और एक स्वप्न दें ताकि स्वप्न में उसे पता चले जाए। परंतु देवी, दर्शन प्रतिज्ञा के साथ साथ उसकी एक और प्रतिज्ञा है, गजमोती चढ़ाने के पश्चात ही भोजन करेंगे। स्वामी, तो आप ही कुछ करिए जिससे उसकी ये प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और इस सती को भोजन भी ग्रहण हो जाए।
स्वामी, आपको पता है आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रात्रि के तीसरे पहर में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने देखा इस उद्यान के पीछे एक भव्य जिनालय है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो ही जाएगी स्वामी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर स्वप्न है। चलिए हम स्नान आदि कर जिन मंदिर जाते हैं। जी स्वामी। दोनों स्नान आदि करके जिन मंदिर की ओर जाते हैं और रास्ते में चलते चलते क्या होता है, मनोवती को ठोकर लगती है और वो वहीं बैठ कर रह जाते हैं। अरे जरा संभाल के, ओ ये पत्थर मैं अभी उठा देता हूँ। स्वामी, स्वामी देखिए ना, स्वामी ये तो चमचमाते रत्न है। यह तो गजमोती है स्वामी, यह तो गजमोती है। स्वामी ऐसा प्रतीत होता है कि जिनेंद्र भगवान ने हमारी सुन ली है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। आज मैं भगवान के दर्शन करके उनको गजमोती चढ़ाकर अपने व्रत का पालन कर सकूंगी स्वामी। गजमोती प्राप्त कर बुद्धसेन और मनोवती दोनों बहुत खुश होते हैं और भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने मंदिर को जाते हैं। स्वामी वापस आकर बगीचे में 7 दिन बाद मनोवती का पारना कराते हैं। स्वामी मैं चाहती हूँ इनमें से कुछ रत्न ले जाकर आप अपना व्यापार शुरू करें। ठीक है देवी, मैं भी यही सोच रहा था। और हाँ स्वामी, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई। आप कोई भी कार्य शुरू करें उससे पहले ओम नमः सिद्धेभ्या यह मंत्र बोलिएगा। यह मंत्र सभी कार्यों को सिद्धि करता है। ठीक है देवी, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बुद्धसेन ने गजमोती बेचकर व्यापार शुरू किया। व्यापार में दिन दोगुना रात चौगुना फायदा होता गया और दंपति उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। आज बुद्धसेन की खुशी का कोई ठिकाना न था। अपनी मेहनत से कमाए हुए रुपयों से उसने एक महल बनवाया। वो अपनी प्रिय पत्नी को आज महल दिखाने ले जा रहे हैं। तो चले हम भी उनका महल देखते हैं। प्रिय, कहाँ हो तुम? चलिए हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। स्वामी ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी? आप चलिए तो सही। स्वामी, स्वामी ये अद्भुत महल है। ये तो बहुत ही सुंदर महल है स्वामी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी राजा ने अपनी महारानी के लिए बहुत ही प्यार से बनवाया है। हाँ देवी, यह महल तुम्हारी महारानी मनोवती का है। सच स्वामी, क्या ये महल हमारा है स्वामी? स्वामी परंतु इस महल के निर्माण से पहले यदि आप जिनालय का निर्माण कर देते तो मुझे अति प्रसन्नता होती स्वामी। ठीक है देवी, यदि तुम यही चाहती हो तो कल ही हम जिन मंदिर का निर्माण शुरू करवा देते हैं। सच स्वामी? हाँ ये बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की। स्वामी आप तो जानते हैं हमें ये सुख संपत्ति सभी जिनेंद्र भगवान की कृपा से ही मिली है और हमें मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी जिनेंद्र भगवान की कृपा से ही मिलेगी। हाँ देवी, जिन मंदिर बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना है। पढ़ने से जो भी कार्य कराएंगे तो मैं सबको रख लूंगा।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है स्वामी, परंतु सबसे प्रथम आप भोजन ग्रहण करिए। चलिए स्वामी। बुद्ध सेन ने शीघ्र ही मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से शुरू कर दिया। यहाँ वल्लभनगर में सेठ सोमदत्त, जिसने दर्शन प्रतिज्ञा की घोर निंदा की और घर के सभी सदस्यों ने बेकसूर बुद्ध सेन को घर से निकालने का षड्यंत्र रचा। उस सेठ परिवार की हालत दो कौड़ी की भी जा रही। परिवार को दो वक्त का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया। मजदूरी करके वे अपना समय काट रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रतनपुर में बहुत बड़े जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वे मजदूरी भी अच्छी मिल रही है, तो सोमदत्त से पूरे परिवार के साथ मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। सोमदत्त से वह परिवार को मजदूरी करने में बुद्ध से प्रसन्नता। देवी कहाँ हो तुम? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मन को चैन है। जिन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाला था, आज मैं उनकी वो हालत देखकर आ रहा हूँ। स्वामी क्या हुआ था बताइए ना। मेरे पिताजी और भाइयों ने मिलकर हमें घर से निकाल दिया था। तुम जैसी शीलवती बहू को घर में कदम नहीं रखने दिया था। आज वे सब लोग मजदूरी कर रहे हैं। स्वामी ये आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी? आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता है। हमारे माता पिता भैया सब मजदूरी कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। स्वामी यह आपको शोभा नहीं देता। नहीं प्रिय, तुम वो क्या दिन भूल गई जब तुम्हारे पति को डर डर के ठोकरे खाने छोड़ दिया था? आज उनके माथे पर तगारियां देख ऐसा लगा जैसे उनकी यही सजा है। नहीं स्वामी नहीं, आप इतने कठोर नहीं बन सकते हैं। माता पिता से हमारा अस्तित्व होता है, हमारे परिवार के अस्तित्व है माता पिता, और उनका ये कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। आपको तो उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर लाना था। चलिए ना स्वामी, हम उन्हें आदर सत्कार के साथ अपने घर लेकर आते हैं। परंतु स्वामी परंतु कुछ नहीं, आपको उनको घर लाना ही होगा स्वामी। चलिए। बुद्ध सेन और मनोवती भावों को अपने माता पिता से मिलने पहुंचते हैं। प्रणाम पिताजी। कौन बेटा? बुद्ध से बेटी मनोवती। बेटा बुद्ध से तुम कहाँ चले गए? बेटा तुम्हें देखने में आपकी तरस गई। हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो। नहीं माताजी नहीं, आप माफी मत मांगिए। आप तो हमारी माँ हैं, आप ही ने हमें जन्म दिया है। बुद्ध से हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बुद्धि मनोवती, हम तुम्हारे गुनहगार, हमें माफ कर दो। नहीं बहन नहीं, आप मत रोइए माँ, आप मत रोइए। माता जी ये तो हमारे हमने जो कष्ट भोगे हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के संचित फल का कर्म का उदय है। और आप ऐसे अश्रु मत बहाइए। जिनेंद्र भगवान की कृपा से हमारे जिनाली का भव्य निर्माण
इस युक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए सती मनोवती जो नाटक आप सभी देख रहे हैं, वह प्रतिज्ञा के प्रति कितनी दृढ़ थी। उसने आहार ग्रहण नहीं किया, उसने सिर्फ मैंने लिखी है, मेहनत इन लोगों की है जो डेडिकेशन से इतनी बारिश हो चुकी पर एक भी सदस्य इवन हमारी पलक जिसका छोटा सा बेबी है सबने पूर्ण साथ दिया। माता जी जिन्होंने साड़ी का अरेंजमेंट किया, ये बुद्धिसेन और मनोवती जिनके सबसे कठिन डायलॉग थे फिर भी पूरे बिना मतलब मैं कॉपी में चेक कर रही थी कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई, पॉइंट उन्होंने बोले, मतलब मेरा सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने तक का था। पूरी मेहनत इन लोगों की है जो इन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात बिना स्क्रिप्ट लिए 1 घंटे का पूरा प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो डेडिकेशन कितना ज्यादा था, मैं सिर्फ कड़ियाँ जोड़ने वाले थे, जो गज मोती थे उनको एक माला में पिरोने वाले थे। हाँ यहाँ पर आए आप सभी लोगों का स्वागत है और थैंक यू। पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत ही सुंदर रोल किया और जीवन जो है जो हम देखते उस समय तो आखिरी समय तो हमारे आंखों में भी आंसू आ गए हैं क्योंकि वो दृश्य ऐसा